आप बेटी की माँ होकर जवाई की शिकायत कर रही है। राधा जी हमेशा की तरह अखबार पढ़ रही थी और रश्मि रसोई का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे जल्दी ही काम पर जाना था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। रश्मि फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ रश्मि की माँ बोल रही थी, अपनी सास को फ़ोन दे, मुझे उनसे बात करनी है। रश्मि ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरी माँ का फ़ोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती है। रश्मि ने अपनी सास राधा को फ़ोन देते हुए कहा, अच्छा, पर तेरी माँ मुझसे क्या बात करना चाहती है? फ़ोन पकड़ाते हुए राधा जी बुदबुदाई, मम्मी जी, वो आपसे संजय की कुछ शिकायत करना चाहती है। ये सुनते ही राधा जी आग बबला हो गई और बिना बात किए ही फ़ोन काट दिया। क्या संजय की शिकायत करना चाहती है? तेरा और तेरी माँ का दिमाग तो ठीक है, लड़की वाले होकर भी वो लड़की की माँ से शिकायत करना चाहती है। आजकल क्या ज़माना आ गया है। पहले लड़की वाले लड़के वाले के आगे नजरें नीचे किए रहते थे और आजकल शिकायत करने लगे हैं। तूने ही अपनी माँ के कान भरे होंगे। भला उन्हें हमारे घर की राम कहानी से क्या मतलब होगा? तू नहीं बताएगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा? अपने ही पति की बुराई अपनी माँ से करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पहले मुझसे तो बोलती, सीधे अपनी माँ तक बात पहुँचा दी। राधा जी की बात खत्म हो ही रही थी कि फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। इस बार राधा जी खुद ही फ़ोन उठा लेती है। उधर से रश्मि की मम्मी बोलती है, समधन जी नमस्ते, आपके और घर परिवार के क्या हाल है? कल्पना जी का मधुर स्वर सुनकर राधा जी भी सामान्य हो जाती है। हाँ, सब ठीक है। और बताइए, आज आपने कैसे याद किया? कुछ ज़रूरी बात थी क्या? राधा जी ने शंकित स्वर में जानना चाहा। हाँ समधन जी, मुझे अपने जमाई बाबू संजय से काफ़ी शिकायतें हैं, तो सोचा सीधा आपको ही बोल दूँ। आप ही अपने बेटे की कमियों को दूर कर सकती है। कल्पना जी ने संयत होकर कहा। इधर अब राधा जी का स्वर थोड़ा सा तेज हो गया था। आप दुनिया की पहली सास होगी जो अपने जमाई की शिकायत उसी की माँ से कर रही है। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आप भी हद करती है। हम लड़के वाले हैं और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रहेंगे, बहू को रखेंगे। भला शिकायत करने वाली आप कौन होती है? आप अपने रिश्ते की मर्यादा में रहिए तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां आज भी लाइन में खड़ी है। शाम तक आपकी बेटी को वापस भिजवा देंगे राधा जी। शाम शाम तक शाम तक आपकी बेटी को वापस भिजवा देंगे राधा जी। मैं दुनिया की पहली सास होंगी जो अपने बेटे की शिकायत आपसे कर रही है। शिकायत तो हर सास को अपने जवाई से होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती है और अपनी बेटी को दुखी देखकर दुखी होती रहती है। जब आपके बेटे की गलती होगी तो आपको ही बोलूँगी, दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने नहीं जाऊँगी। जैसे आप मेरी बेटी का ढिंढोरा पीट रही है। वो पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, उसे कुछ काम नहीं भी आता है तो आप प्यार से सिखा सकते हैं या मुझसे कह सकती थी। लेकिन सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी बेटी का अपमान आपके बेटे ने किया है। ये तो ठीक नहीं है। पत्नी अपमान की नहीं, सम्मान की अधिकारी होती है और उसी को जमाई बाबू इज्जत नहीं दे सके। रश्मि ने आपसे भी कहा था, लेकिन आपने उसकी सुनी और अनसुनी कर दी, तो वो क्या करे? यूं ही घुटकर जीती रहे? रात को भी जमाई बाबू देर से आते हैं, उसे समय नहीं देते हैं और हमने दोनों को विधिवत शादी करवाई है। कोई सामान आपके घर नहीं भेजा है, जो पसंद नहीं आया तो वापस भिजवा दोगे। आपके बेटे को हजारों लड़कियां मिल जाएगी, तो मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी कमाऊ है, उसे भी कई लड़के मिल जाएंगे। आप अपने बेटे को समझाइए, उस पर ध्यान दो। अब शादी हो गई है तो उसके कुछ फर्ज भी बनते हैं। वो अपने फर्ज से कैसे पीछे हट सकता है? आज आपकी बेटी पर कोई दुख आएगा तो आप क्या चुपचाप सहेगी, कुछ ना करेगी? अभी तो आपकी बेटी आपके पास है, लेकिन जब उसकी शादी होगी और उसे अपने पति और ससुराल से कुछ शिकायतें होगी
तो वो किससे कहेगी समधन जी। पुराना जमाना गया, बेटी दी है तो उसकी खुशी की जिम्मेदारी भी हमारी है। बेटी को कोई तकलीफ होगी, शिकायत होगी तो हम मायके वाले उसका पूरा साथ देंगे। ये नहीं कि तेरे घर है तू जाने, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ लेंगे। बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, वो जीवन भर खुशी रहे, हर माँ यही चाहेगी। जब सास बहू की शिकायत मायके वालों से कर सकती है तो बेटी की माँ जवाई से शिकायत उसकी माँ से क्यों नहीं कर सकती है। आजकल तो बराबरी का ज़माना है, बेटी भी किसी मामले में बेटे से कम नहीं है। ये सुनकर राधा जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज उनकी समधन कल्पना जी ने जो भी कहा कुछ गलत नहीं कहा है। जवाई की शिकायत उसकी माँ से क्यों नहीं कर सकती है। आजकल तो बराबरी का ज़माना है, बेटी भी किसी मामले में बेटे से कम नहीं है। ये सुनकर राधा जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज उसकी समधन कल्पना जी ने जो भी कहा कुछ गलत नहीं था। अभी 2 महीने पहले संजय और रश्मि की शादी हुई थी। दरअसल संजय अभी शादी करना नहीं चाहता था और राधा जी संजय की शादी करके जल्दी से फ्री होना चाहती थी। उनका मानना था कि बहू आए और घर संभाल ले, पर संजय के लिए जो रिश्ता आया वो रश्मि का था। रश्मि एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसके घर वालों को संजय पसंद भी आ गया था। संजय की एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। संजय ने राधा जी के कहने पर शादी तो कर ली, पर वो अपनी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वो ही पहले की तरह दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहना और उनके साथ ही बाहर घूमने चले जाना। रश्मि दिन भर काम करती और रात को संजय का इंतज़ार करती, पर संजय देर से आता और सो जाता था। इस बात को 1 महीना और अब 2 महीने हो गए थे। रश्मि ने अपनी सास से कहा था, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया, मर्द है बाहर घूमने भी जाएगा, शादी हो गई है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरे ही पल्लों में बंधा रहेगा। ये सुनकर रश्मि बहुत परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कह दिया ताकि इसका कोई तो हल निकले। राधा जी 2 मिनट तो चुप रही, फिर बोली, समधन जी, मैं आज ही संजय से बात करूंगी और उसे समझाने का प्रयास करूंगी। आखिर बहू के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कल्पना जी की शिकायत की बात राधा जी ने अपने बेटे संजय से कही और उसे समझाया कि वो रोशनी के साथ अच्छे से व्यवहार करे और उसे पूरा सम्मान दे। कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य हो गया। कल्पना जी ने राधा जी को फ़ोन करके कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हर शिकायत दूर कर दी। नहीं समधन जी, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे की वजह से आपकी बेटी को परेशानी हुई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और दोनों समधन आपस में खुशी से बात करने लगी।